तो कल हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि विक्स क्या होता है, और आपका अच्छा फीडबैक आया, आपने उसको खोला है और आपने काम करना उस पर शुरू कर दिया है विक्स के ऊपर। तो आज हम एक थोड़ा सा डेमो करेंगे। यहाँ पे हमारे सीनियर्स भी हैं यहाँ पे, तो लेकिन हमने चूँकि सारे जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ लेके चलना है, तो आज हम थोड़ा सा विक्स के ऊपर काम करेंगे। और उसके बाद फिर आज ही मैं आपको लेके जाऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस क्या चीज़ होती है और उसके ऊपर हम इस पे कैसे काम करते हैं। तो अभी हम दोबारा उसी विक्स को मैं खोलूँगा यहाँ से। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये wix.com आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें रखूँगा, जो जो लोगों ने आपने गलतियाँ की हैं वो आप उसको सही कर लोगे। और कल का फिर हम इसको थोड़ा सा ऑफ करेंगे और आपको टाइम दूंगा मैं। और आपने सब लोगों ने एक मुकम्मल एक वेबसाइट तैयार करनी है अपने अपने तरीके से, कि उसमें 3 पेजेस 4 पेजेस मिनिमम हों, यानी मिनिमम 4 पेजेस हों, कि जिसके अंदर आपने अबाउट अस भी लिखना है, अपनी कंपनी जो आपने बनानी है या आपका प्रोडक्ट है या आपका जो भी आपके माइंड में एक है, कोई स्कूल है, कोई किसी के लिए भी आप काम कर रहे हो, तो सब के लिए आपने क्या करना है, आपने एक पूरे का पूरा आप एक यानी पूरी एक वेबसाइट बनाओगे इस चीज़ को सामने रखते हुए कि एक क्लाइंट आपके पास आया है, वो आपसे बनवा रहा है, या आप अपने लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आप किस तरह करके सारी चीज़ों को मैनेज करोगे। ठीक है। तो आज हम इसको, यानी कल तो हमने इसको मोटा मोटा देखा था, आज इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद फिर आपके पास टाइम होगा, आपको मैं एक कहूँगा कि आपने पूरी की पूरी जो है वो एक वेबसाइट तैयार करनी है। तो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक तो आपको पता है कि आप wix.com पे आ गए, और इसके बाद फिर हम आ गए क्रिएट न्यू साइट पे। ये भी आपको इस चीज़ का पता है, आप सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं चला जाता हूँ, आप ये कह लें कि रेस्टोरेंट्स में चला जाता हूँ कि रेस्टोरेंट पे मुझे कोई वेबसाइट दिखाओ। तो मैंने इस प्लान को चूज़ किया, तो अब वो मुझे रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। तो आज हम एक लेट्स सपोज कि आज हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे कि हमें किसी रेस्टोरेंट ने उसका ऑर्डर किया है, और उसकी हम सारी पिक्चर्स भी चेंज करेंगे। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया सब ने माशाल्लाह, लेकिन उसमें ये है कि आपने जो भी यहाँ पे पिक्चर्स होंगी उन सबको हटा देना है। आपने सारा का सारा अपना लेआउट लेके आना है, और सारे का सारा आपने खुद से उसको तैयार करना है। उसका टेक्स्ट भी चेंज कर देना है आपने, यानी ये ना लगे कि ये बिल्कुल वहीं से एक फॉर्मेट आपने उठाया हुआ है टेम्पलेट और उसी को एडिट किया हुआ है। आपने बिल्कुल जो है वो एक नई लुक दे देनी है। तो उसमें ये मैं ये करूँगा कि आपके पास जो अगली असाइनमेंट आएगी वो ये होगी कि आपने मुझे ओरिजिनल जो वेबसाइट है, ओरिजिनल जो टेम्पलेट है, उसका भी आपने मुझे लिंक भेजना है, और साथ में आपने जो आपने उसको रेडी किया हुआ है उसका भी आपने लिंक भेजना है। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल मैं मुझे लग रहा है कि ये शायद बेटर हो, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये इस तरह करके एक सिंपल सी वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बेटर होगी। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, आप इसको देखोगे और उसके बाद आप इसको इसके ऊपर आप जो है वो पूरा काम करोगे। तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसी को एडिट करो। अब ये हमारे पास आ गया, ये लेआउट है हमारे पास। अब इसका हम सारा कुछ ही चेंज कर देंगे, सारा कुछ आपके सामने मैं चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल जी ये, सर, देखा था मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये आ गया, हम सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छा बैकग्राउंड है, ये मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसकी जगह पे कोई और बैकग्राउंड लेके आना चाहता हूँ। टॉपिक पूछ रहे हैं खिज़र खान, आज हम विक्स पे ही काम कर रहे हैं, और आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। हम आप यही समझ लें कि विक्स वर्सेस वर्डप्रेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये देखिए मैं बैकग्राउंड पे आया, जब मैं बैकग्राउंड पे आया तो ये देखिए आपको ये जो कलर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा येलो कलर सा आया है। तो आप इसके इसके बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हो। कैसे? ये देखिए ये कलर आ गया आपके पास। आप फॉर एग्जांपल मैं ये रखता हूँ, ठीक है। मैं इस कलर को जो है ना सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ये इस वाले को।
तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये आप देखिए कि ये जो बैकग्राउंड है ये चेंज हुआ। मैं इसकी जगह पे कोई तस्वीर भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक तस्वीर है, मैं कहता हूँ कि ये इसको इसको लगा दो। ऑल पेजेस पे लगाओ। तो वो आपसे पूछता है कि आप सिर्फ इसी मेन वाले पे लगाना चाहते हो या सब पे लगाना चाहते हो। तो मैंने इसको ऑल पेजेस पे अप्लाई कर दिया। ये मैं अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। पीछे वाला जी ये समझ आ रही है। हाँ, ये बैकग्राउंड ये देखिए ये चेंज हो गया। ये आपको यही तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है, ये बैकग्राउंड के ऊपर लगी हुई है। ओके, तो अब ये आप यहाँ से बैकग्राउंड आपने चेंज करना सीख लिया। आप अपनी कोई इमेज भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। इनमें से आपने कोई इमेज लेनी है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो मैंने इसका ये चेंज किया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे यही चेंज करना है, ये इमेज ही मुझे चेंज करनी है। ठीक है, ये वाला जो है इसका जो इसका बना हुआ यही मुझे चेंज करना है। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे आया, मैंने इस कलर को मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ठीक है, बैकग्राउंड और चीज़ है और इसकी पिक्चर और चीज़ है। समझ आई? ये जो आपका मेन टेम्पलेट बना हुआ है ना, जहाँ पे आपका मेन पेज होगा जिसे होम पेज कहते हैं, तो वो और चीज़ होती है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ इसकी जगह पे। ये देखिए, मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। ओके, और इसकी जगह भी आप तस्वीर लगा सकते हो। इसकी जगह पे भी आप इमेज जो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, आप वो इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल चूंकि ये रेस्टोरेंट है ना, तो मैं चाहता हूँ कि कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर मैं यहाँ से तलाश करूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं पड़ी हुई। पाकिस्तानी लिख देता हूँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पिक्चर्स। कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाले ने मेरे से ये काम करवाना चाहा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये बेटर लग रही है मुझे। कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जब मेरे पे कोई भी आए तो ये पिक्चर उसको दिखनी चाहिए। तो मैंने इसको किया सेव। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। ये रशिया में है, ये रशिया में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। ये देख रहे हैं आप, रशिया में है। तो डेस्कटॉप पे करूँगा। ओके, ठीक, इसको लगा दो। देखा, आ गई पिक्चर, आ गई। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। जी। जी जी अब आ गई। जो हमने वहाँ से ली थी पिक्चर, वो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये है कि मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि अभी इस टेक्स्ट को भी चेंज करूँगा, चूँकि हमने इसको पूरा ही रीबिल्ड करना है। आपने भी इसी तरह ही करना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ओपन फॉर डिलीवरी एंड पिकअप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ फर्स्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन टाउन, यानी कुछ भी आप लिख दो। ये लिख दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि इस टेक्स्ट का कलर जो है वो भी तब्दील करना है मुझे। तो वो यहाँ से हो जाएगा कलर, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पे आप तब्दील कर सकते हो। तो इसका कलर मैं कोई ऐसा देता हूँ कि वो सही नज़र आए। आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी आपको कलर अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल मे बी ये अच्छा हो, ये बेटर है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया अ फर्स्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन टाउन, गेट इट वाइल इट्स हॉट। कि जब आप उस वक्त इसको लो कि जब ये गर्म हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन टाउन, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ द टेस्ट, ऐसे ही मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, द टेस्ट यू मस्ट ट्राई। समझ आ गई है ना? आ रही है ना समझ?
तो जी सर। यस ओके ओके, सर। वेरी गुड, ओके। तो मैंने इसका कलर, मैं कहता हूँ कि कोई और कलर दो यार इसका। एक मिनट, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। मेरा ख्याल है कि कौन सा बेटर रहेगा। ये शायद सही रहेगा, उसी तरह का। शायद मुझे ये कलर ही पसंद है, इसलिए ये मुझे पसंद आता है। अच्छा ठीक है। तो अब इसको आप डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो। ये अभी शायद इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, चूंकि पिक्चर के साथ ये इतना ख़ास रेलिवेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप इसका सारा वो कर सकते हो। तो ये मैंने बनाया। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या है कि ये देखिए, अब ये जो चीज़ है ना, ये बटन है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना बटन, ये बटन है। बटन से मुराद ये है कि कोई बंदा यहाँ पे ऑनलाइन जब ऑर्डर करेगा, तो वो यहाँ पे जब क्लिक करे तो वो आपको एक दूसरे पेज पे ले जाए। ठीक है। तो ये एक बटन होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे डिजिटल साउथ एशिया मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे बटन की एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, ये एक बटन है, ठीक है। ये एक बटन बना हुआ है कि ज्वाइन नाउ। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना, ये मुझे एक और जगह पे ले जाएगा। देखा, एक दूसरे पेज पे ले गया। ठीक है, वो एक दूसरे पेज पे मुझे ले गया। तो ये बटन होता है कि वो आप जब उसको दबाते हैं तो वो आपको एक दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको ले जाता है, एक दूसरे पेज पे ले जाता है। तो इसी तरह ये इसका बटन है। अब इस पे आपने जो लिंक देना है वही जाएगा, वही लिंक वहां पे ये जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया। अब ये देखिए, आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि आपने यहाँ पे ऑर्डर नाउ की जगह पे कोई और लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि भाई इसका टेक्स्ट चेंज करो और इसको बुक नाउ आप कर सकते हैं, बुक नाउ, रिजर्व योर टेबल, इस तरह आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर की बजाय आप यहाँ पे लिखो रिजर्व टेबल नाउ। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा, रिजर्व टेबल नाउ। कि आप अगर आप ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट की बुकिंग कर रहे हो, आप बाहर कहीं हो, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो रिजर्व टेबल नाउ मैंने ये कर दिया। अब मैं इस पे देखता हूँ। अच्छा, फिर ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि आप इसका डिज़ाइन यही रखना चाहते हो, कोई और डिज़ाइन रखना चाहते हो। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। देखिए, आपका बटन का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ये इस पे टिक लगा हुआ है, वो ऐसा आप करना चाहते हो, आप थोड़ा इसको इस शेप में लेके जाना चाहते हो, इस शेप में लेके जाना चाहते हो, किस तरह आप इसको बनाना चाहते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि ये बेटर रहेगा। मैं कहता हूँ कि ये वाला मुझे डन करके दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ये आप ये देखिए कि ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखो है लिंक्ड, लिंक्ड। तो ये आपने इसके ऊपर जब जाना है तो यहाँ पे मेन बात शुरू होगी। जब यहाँ पे क्या मेन बात शुरू होगी कि आपने, वो ये कहता है कि आपने जब उनको बुकिंग वाले पेज पे लेके जाना है तो आपने कहाँ लेके जाना है। आप उसको अपने अपने ही वेबसाइट के किसी पेज पे लेके जाना चाहते हो, आप एक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो, जो भी आप वहाँ पे लिंक मेंशन करोगे, किसी ईमेल पे लेके जाना चाहते हो, अपना फ़ोन नंबर देना चाहते हो, कैसे आप उससे बुक करवाना चाहते हो, जो भी आप करोगे तो वो आपको वो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि एक डिफरेंट वेब एड्रेस मैं दे देता हूँ उसको, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वो मैं लिंक डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। ये मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये वाला, और इसको कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस लिंक वाले ऑप्शन पे। ठीक है। तो जब भी कोई बंदा इस जगह पे बुक करेगा, रिजर्व टेबल वाली जगह पे वो क्लिक करेगा, तो वो मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। आप उसकी जगह पे कोई बुकिंग का फॉर्म बना सकते हो, आप वहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हो, आप वहाँ पे ईमेल डाल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास पूरी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ से मिल जाती है बटन क्रिएट करने की। ओके, तो मैं इसको करता हूँ डन। ठीक है, जब मैंने डन किया ना, तो अब ये हमारा बटन क्रिएट होगा। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो एक दूसरी जगह पे आपको लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपने ये लिंक मेंशन कर दिया ना, ये वाला,
और इसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ डज इट ओपन, कि वो आप उसको कैसे खुलवाना चाहते हो। आप उसके लिए नई विंडो बनाना चाहते हो या करंट विंडो में ही ओपन करना चाहते हो। नई विंडो और करंट विंडो में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे बटन लगे हुए हैं और मैं इस पे जाता हूँ अबाउट अस पे। अबाउट अस पे मैं गया ना, तो वो यही विंडो खुली हुई है, इसी विंडो में ही मुझे वो इसी डोमेन के अंदर ही वो मुझे एक दूसरी जगह पे ले गया। अगर मैं इसकी जगह पे ये करता कि मैंने ये वाला ऑप्शन दिया होता है कि अबाउट अस, तो वो हो सकता है, अगर मैंने, चूंकि मैंने तो इसी वेबसाइट पे के लिए ये काम किया हुआ है, तो वो यहाँ पे एक और विंडो, इस जगह पे एक नई विंडो बना देगा। तो वो एक आपकी वही वेबसाइट खुली रहेगी, लेकिन एक नई विंडो में वो आपका दूसरे वाला पेज वो खुल जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है ये वाली? जी सर, आ गई। ओके, वेरी गुड। तो मैं ये कहता हूँ कि न्यू विंडो में उसको लेके जाना, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। एक मिनट। यस सर, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ तक ये कर लिया। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, चूँकि ये हम जो अपना होम पेज है उसके ऊपर फ़िलहाल काम कर रहे हैं। फिर ये मेन्यूज़ पे भी आएंगे हम, फिर ऑनलाइन ऑर्डर पे भी आएंगे, कॉन्टैक्ट में भी आएंगे। यहाँ पे आपको चेंजेस लेके आना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। चलें, तो मैं अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डोर स्टेप डिलीवरी, ऑर्डर ऑन द गो, ये वाला हमारे उस पे है ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैंने ऐड ही नहीं करना। ये पूरा सेगमेंट, ये एक पूरा बना हुआ, पूरा सेगमेंट बना हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको ऐड ही नहीं करना चाहता। तो मैं इस पूरी इस चीज़ को मैं हटा भी सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहूँगा कि भाई ये मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको डिलीट कर दो। लेकिन ये मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो और डायरेक्टली वो मुझे इस जगह से इस जगह पे ले आया। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने ये बैकग्राउंड लगाया था, जो आपको आंटी नज़र नहीं आ रही थी, आप कह रहे थे वो किधर है बैकग्राउंड, तो इसकी जगह पे चूंकि इससे ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेस्टोरेंट है और ये बुक पढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड चूंकि इससे रेलेवेंट नहीं है, तो हम इसकी जगह पे कोई और कलर कर देंगे जो हमारी वेबसाइट के साथ मेंशन करता होगा। हम इसकी जगह पे शायद ये कलर लगा देते हैं, चेंज। ठीक है, ये अब हमारा कलर चेंज हो गया और वो जो हमने पिक्चर लगाई हुई थी वो हट गई है यहाँ से। समझ आ गई? समझ आ रही है आपको? जी जी, आ गई सर। ओके ओके, वेरी गुड। अब ये वाली हमारे पास जगह खाली है। इसकी जगह पे आप, अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हो आप लिख भी सकते हो। आप ये वाला पोर्शन जो है इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो वो भी आप लेके जा सकते हो। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ये वो है सारी, और ये बड़ा ही अच्छा है। अच्छा, ये अभी फिर जब ये ख़त्म हो जाएगी ना ये वाली मीटिंग, ये चूँकि मुझे वो नोटिस आ गया है कि ये मीटिंग अबाउट टू एंड होने वाली है, हम बात करते जाएंगे, जो ही ये ख़त्म होगी तो आपने दोबारा उसी लिंक से दोबारा आ जाना है। तो हम चलते रहेंगे जब तक ये चलती है। ओके ओके सर। ओके, तो अब देखिए, अब इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जगह ऑलरेडी बहुत है, तो इसको भाई ऊपर ले आओ। मैं थोड़ा सा वक्फा अपना थोड़ा सा फासला दे देता हूँ, चूँकि ये हमने बैकग्राउंड का कलर हमें नज़र आना चाहिए जो हमने वहाँ से पीछे से चेंज किया था। तो अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल रेसिपी सिंस 2023। तो एक मिनट करता हूँ आपको सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि द ओनली, एक मिनट, द ओनली ऑथेंटिक रेस्टोरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। चूँकि ये वाली वेबसाइट मैं शायद किसी और मुल्क में बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो हमारा क्लाइंट है,
वो उसने ये फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि ये साउथ अफ्रीका में उसने ये बनाया हुआ है, तो मैं ये एक वैसे कोड लिख देता हूँ कि द ओनली ऑथेंटिक रेस्टोरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ये मैंने लिख दिया। ऑल टाइम फेवरेट, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, आप इसकी जगह पे लिख दो। हाँ, ये वाला ये जो है ना एक नया सेगमेंट है, तो इस नए सेगमेंट पे हम बाद में बात करते हैं। आप ऐसा करिए कि मैं इस लिंक को ख़त्म करता हूँ, आप दोबारा उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे लिखने दें मुझे देसी, ठीक है, देसी रेसिपी, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि चूंकि मैंने यहाँ पे चूंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिस करनी है, तो आपने हर चीज़ यहाँ पे इसको तब्दील कर देना। तो अब ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी तब्दील करनी है, तो मुझे उसके लिए चूंकि मेरे पास पिक्चर है नहीं, तो आप गूगल से वो सारी पिक्चर्स भी ले सकते हो। यहाँ से मैंने नहीं लेनी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक दो पिक्चर्स जो है यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ये लिखा हुआ है ना, चिकन कढ़ाई मैं करता हूँ, चिकन कढ़ाई जो मैंने दिखानी है, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ, चिकन कढ़ाई। तो अब इसमें से जो भी आपको पिक्चर अच्छी लगे, मुझे लगता है कि ये बेटर है, मैं इस पे जाता हूँ, इसको करता हूँ सेव, ठीक है, इसको मैं चिकन लिख देता हूँ, चिकन 1, ताकि मुझे नाम इसका याद रहे। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा हम जल्दी काम करेंगे, तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि भाई आपने जो पिक्चर्स लगानी है वो बता दो। मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऐड करनी है पिक्चर जो हमने वहाँ पे अपनी लगाई हुई है, इमेज, अपलोड मीडिया, वो मैं तीनों कर लेता तो अच्छा था पहले ही, लेकिन एक एक करके भी मैं आपको बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, चिकन के नाम से मैंने फाइल सेव की हुई है, इधर कहीं होगी नीचे ऊपर, ये चिकन 1, तो वो अपलोड कर रहा है। ठीक है, ऐड टू पेज, तो मैंने कहा भाई पहले इसको लगाओ। ये आप इसका ऑर्डर भी तब्दील कर सकते हो, यहाँ पे ये पहले पे आ गई, ये चिकन, इसको मैं यूं कर देता हूँ। आप यहाँ पे दूसरी तस्वीरें भी लगा सकते हो, तो इसको मैंने कर दिया डन। हाँ, शायद मैं रिप्लेस करना भूल गया। हाँ, ये आ गया चिकन 1, जो भी आप यहाँ पे उसका नाम देते हो ना, वो यहाँ पे आ जाता है। वो इसी तरह आप इस तस्वीर को भी तब्दील कर सकते हो। एक आदमी कोई और तस्वीर ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चिकन कढ़ाई, तो हो गया ना, चिकन पुलाव, ये चिकन पुलाव आ गया। कोई भी ये देखिए ये बेटर लग रही है, तो मैं इसको लिया, मैंने सेव इमेज एज किया, कोई भी आप इसका पुलाव लिख दो, पुलाव, डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करता हूँ, मुझे देखने में आसानी होगी। और मैं मैनेज मीडिया पे गया, उसी जगह पे, तो मैंने कहा कि भाई मुझे और भी कोई तस्वीर मुझे अपलोड करनी है, मुझे अपलोड करने दो। सर लगता है चिकन आपको ज्यादा पसंद है। नहीं, मुझे इतना भी पसंद नहीं है, लेकिन वो ढूंढना बहुत आसान है। वो चिकन चिकन हो रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि बस यही चलता रहे। वैसे मज़े की बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाया। और वो ही शायद बोल रहे ठीक। हैं अभी। ये मैं इसको कहता हूँ कि इसको सेकंड पे लेके आओ भाई, और मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये जो आ गया ना ये वाला, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये चलो लगा रहे, या ये लगा रहे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लगा रहेगा। ठीक हो गया। अबे जब यहाँ पे आया, ठीक हो गया सर। ये देखें, अब यहाँ पे आ गया देसी रेसिपीज, और ये मैंने यहाँ पे इसको ये लिख दिया, ठीक है, पुलाव लिख दिया,
कुछ भी लिख दिया। ये क्रिस्पी चिकन ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद आपका आ गया जी, आपने कोई भी, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल मेन्यू। अब ये भी एक बटन है। अब इस बटन पे जब मैं जाऊंगा तो आप इसकी जगह पे पीछे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि आप कोई भी एक दूसरा पेज क्रिएट करके तो आप उसको कर सकते हो। ये एक बटन है, देखिए ये भी बटन है। तो आप यहाँ पे आके इसका फुल मेन्यू की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि आपने मेन्यू यहाँ पे नहीं दिखाना, तो आप ये कहते हो कि अगेन वहाँ पे आप वही लिख देते हो, क्या नाम उसका, कि बुक नाउ, बुक योर टेबल। चूंकि शायद आपका डिलीवरी का सिस्टम नहीं है, लेट सपोज, मैं एक सपोज कर रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो लिंक वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी तरह नई विंडो पे आप खोलना चाहते हो, करंट विंडो में जाना चाहते हो, तो मैं नई विंडो पे ऑप्शन पे ले जाके इसी वेब एड्रेस पे मैं जाऊँगा और इस वेब एड्रेस पे मैं थोड़ी सी डिफरेंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज डाल दूंगा। जो भी आप पेज डालोगे वो उस पर लेके जाएगा। वो आपकी वेबसाइट से पेज भी हो सकता है, वो किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है। मैंने यहाँ से कॉपी करके इसको लगा दिया, ये नई विंडो में खुल जाएगा। ये हो गया, ठीक है, बुक योर टेबल नाउ। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया कि स्पेशल ऑफ द वीक। आपने अगर अपने रेस्टोरेंट पे कोई ऑफर्स लगाई हुई हैं, कि जो यहाँ पे दुबई में भी ना, यहाँ पे फ्राइडे को चूँकि छुट्टी होती है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कि वो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि वो कुछ ख़ास किस्म की बिरयानी है वो सिर्फ फ्राइडे को ही बनाते हैं। स्पेशल ऑफ द वीक आप यहाँ पे लिख सकते हो संडे स्पेशल, यानी आपने चूँकि तब्दील करना है सारा चीज़। संडे स्पेशल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक ऑर्डर मटन एंड, जगह बचाने के लिए एंड में ये ले लेता हूँ, एंड गेट फ्री बिरयानी। यानी कोई भी आप, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, जो कि खाने पीने की बात हो गई तो ये कर ऑर्डर मटन एंड गेट फ्री बिरयानी। यानी आप मटन कढ़ाई आप लिख देते हो कि मटन से मुराद क्या है, कौन सा मटन। ऑर्डर मटन कढ़ाई एंड गेट फ्री बिरयानी। तो ये मैंने उसको संडे स्पेशल में कर दिया। अब देखिए इसके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं सेट कर सकता हूँ ताकि ये दिखने में सही लगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब ये लिखा होता है ना कि आई एम ए पैराग्राफ, क्लिक हेयर टू ऐड सम मोर डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे मज़ीद डिटेल भी ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि संडे, फर्स्ट स्टार में स्पेस ज्यादा है सर। जी क्या कह रहे हैं? स्टार में स्पेस ज्यादा है, एक स्टार में हाँ, स्पेस एक ज्यादा एक है। स्टार में स्पेस ज़्यादा है, आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जो भी आपके अलाइनमेंट बने। अच्छा, तो मैं ये लिख रहा कि संडे इज अ स्पेशल डे and obviously holiday. Our restaurant offers special deals on Sunday. Just visit us today. मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने चेंज कर रहा हूँ। यस, दैट्स इट। तो ये मैंने किया। अब यहाँ पे चूंकि संडे स्पेशल है तो गेट फ्री बिरयानी, तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो इससे रेलेवेंट है वो लगाओगे। मैं यहाँ से एक और पिक्चर ले लेता हूँ कि कॉम्बो लिख देता हूँ, कॉम्बो पाकिस्तानी डिश।
देख रहे हैं, ये देखें काफ़ी सारी ये चीज़ें आ रही हैं इसमें, कि ये देखें आपने मटन ऑर्डर किया हुआ है या चिकन है जो भी है, तो इसके साथ आपको ये वो पुलाव आपको नज़र आ रहा है। इसमें से कोई भी आप पिक्चर ले लो जो भी आपको मुनासिब लगे, हम जल्दी जल्दी से ले रहे हैं। तो मैंने सेव कर लिया, तो मैं इस पे लिख देता हूँ कि कॉम्बो। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे आया, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। आप इसमें जो है वो क्या कर सकते हो, कॉलम को भी मैनेज कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। एक मिनट, डेस्कटॉप पे हमने कॉम्बो के नाम से सेव की थी, ये देख रहे हैं। अब ये इससे थोड़ा रेलिवेंट हो गया ना, ये इससे रेलिवेंट हो गया थोड़ा सा। अब उसने बैकग्राउंड में भी वही तस्वीर लगा दी और ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, कि जो इससे थोड़ी सी रेलिवेंट है। इसको देख के आपको वैसे ही खाने का दिल चाह रहा है, ऐसे ही है ना? यस सर, ये बेटर। तो ये है। तो चलिए अभी हम चलते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि चूँकि हमारा सर अभी ऑर्डर ऑनलाइन, कर सकते हैं? जी जी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सॉरी ये है कि ये चूँकि हमने साउथ अफ्रीका में बनाया है और हमारा ऑनलाइन डिलीवरी का काम नहीं है, सॉरी आपको आना ही पड़ेगा। तो वो डिलीवर के इसको हम हटा देंगे। एक तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और दूसरा ये है कि हम वैसे ही ऑर्डर नहीं करते। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, ऊपर ले जाता हूँ इस पूरे के पूरे बॉक्स को, इस बॉक्स के अंदर मैंने चीज़ों को तब्दील करना है। ये बैकग्राउंड जो हमने तब्दील किया था, जहाँ पे वो एक लेडी पढ़ रही थी कुछ। अब यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट डिशेस हैं वो आप लगा सकते हो, या आपकी कोई ब्रांचेस हैं आप लगा सकते हो, कि चूँकि ये साउथ अफ्रीका में था तो आप ये कहते हो कि आवर ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड, ओके, आवर ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड। तो इस जगह पे आप आके अब यहाँ पे ये फिर वही तस्वीरें तब्दील करने का मामला है। तो आप चूंकि अब हम यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई, ऊपर हमने इसको वैसे ही कर लिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इन तस्वीरों को तब्दील नहीं करते, आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया, ऐसा है कि नहीं? यस सर, ऐसे। जी, तो हम यहाँ पे इनको एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने इसको लाजिम करना है, चूँकि आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। तो ये बात हो गई। तो अब ये कॉन्टैक्ट एस के फॉर्म है, ये सारा कुछ है, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी तब्दील कर देना, जो भी आपका एड्रेस, सपोज आपने जिससे भी रिलेटेड आपने वो एड्रेस रखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी और चीज़ क्या थी कि जो हमें मेंशन करनी चाहिए। अच्छा, ये हमने सिर्फ होम पे फोकस किया है अभी, ठीक है, ये सिर्फ हमने पहला पेज बनाया है इसका, ठीक है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया है, चीज़ों को ऐड किया है, ऑलरेडी जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बात बताता चलूँ कि पहले पहले ज़माने में जो वेबसाइट्स बनती थी तो उसमें चीज़ें बहुत मुश्किल थी। उसमें आपने सुना होगा कि वे HTML कोड्स होते थे, वो पीछे बैक एंड पे आपको लिखने पड़ते थे। जब हम जाएंगे ना उसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर जब चीज़ों को करना सीखेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे कोड वर्क करते हैं वहाँ पे, कि एक जो चीज़ आपको यहाँ पे यूं करके नज़र आ रही होती है। जी जी सर, किया हुआ है। हाँ, देखा हुआ है ना आपने वो? जी जी, देखा हुआ है, इनफैक्ट तो किया हुआ भी है। हाँ हाँ, HTML का वो बड़ा वो मुश्किल होता था। वो कोडिंग हम थोड़ी सी हम करेंगे, उसको टच भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ये सिर्फ जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये उससे बेटर है, इजी भी है और बेटर है हाँ ये उससे उसकी बेटर है। निस्बत। हाँ, लेकिन हर के अपने प्रोज एंड कॉन्स है ना। वो वाला जो HTML वाला है वो तो खैर थोड़ा सा अभी तब्दील हो गया है, उसकी जगह पे जो वर्डप्रेस आ गया हुआ है। तो वर्डप्रेस को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि वर्डप्रेस को इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसका SEO बहुत बेटर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप चीज़ों को सर्च करते हो तो वो फिर इनका जो wix.com का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी है SEO का सिलसिला,
लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा प्ले कर सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर। जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वर्डप्रेस तो क्या बड़ी चीज़ है, उसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन उसका फिर आउटकम भी उस तरह ज़्यादा है। ये दिखने में बड़ा आसान है कि ये इस तरह है, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। ये वाला सिलसिला मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्सपेंसिव है और वो एक्सपेंसिव क्यों नहीं है। आप थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, तो ये हमारा है पहला पेज। उसके बाद ये आप यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे आप और भी पेजेस इसके बना सकते हो। मेन्यू हमने यहाँ पे चूंकि इतना मेंशन ही नहीं किया, मैं मेन्यू भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर को मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। अब ये एक नाम है, ये जो इसका नाम रखा हुआ है, इसकी जगह पे जो मेरे रेस्टोरेंट का नाम था वो मैं रख सकता हूँ कि इसका नाम क्या रखूँ। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो मैं क्या नाम रखूँ इसका, आप बताएं कोई नाम जो इस रेस्टोरेंट का नाम होना चाहिए। शारजा। शारजा रेस्टोरेंट, ये तो साउथ अफ्रीका में बना हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे पाकिस्तानी इसको देसी रेस्टोरेंट। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ कि सर तंदूरी रेस्टोरेंट। तंदूरी कर दें जी, तंदूरी ज़रा टची सा है, तंदूरी पाकिस्तानी, यूं ठीक है। ये मेरे रेस्टोरेंट का नाम है, तंदूरी पाकिस्तानी, ठीक हो गया। तो अब नहीं। क्या नहीं ठीक। तो अब मैं आपको एक जो मज़े की चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसको मैंने अभी पब्लिश करना है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने इसको पब्लिश करना है ना तो एक चीज़ आएगी, हाँ ये चीज़, ठीक है। तो ये तो चूंकि एक उनका ही लैंडिंग पेज है तो ये तो इसी तरह रहेगा। यहाँ पे जो है इस जगह पे आपने आपने कोई ना कोई यहाँ पे अपना नाम रखना है। मैंने शुरू में इसका नाम नहीं रखा, जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो कोई ना कोई नाम रखना है। तो ये तो मेरा है माई साइट 2, ठीक है, ये इसको मैंने नाम दिया हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि व्यू माई साइट। तो जब मैं ये यहाँ पे जाऊँगा ना, ये वाला जो लिंक हमने इस पे काम किया है तो ये यूं करके दिखेगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर की थी, ये देखिए, सही है ना। यस ये सर, सारी, गुड हो। जी जी, ये हमने इसके ऊपर किया था। अच्छा, तो ठीक है, डन करता हूँ इसे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जो भी आप साइट बनाते हो ना उसको मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। चूंकि हमारा जो कस्टमर है 60% से ज़्यादा वो मोबाइल से चीज़ों को देखता है। और विक्स की एक ख़ास बात यह है कि आपको मोबाइल पे कोई ख़ास चीज़ें उसको मैनेज नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उसको करता है। वर्डप्रेस के ऊपर भी अभी जो नए वर्जन उसके आ रहे हैं वो उसमें भी उन्होंने वो कन्फिगर उसको कर दिया हुआ है, वो मोबाइल फ्रेंडली होता है। तो वो आप देखेंगे कि ये तो वेबसाइट आप कोई मोबाइल अपना सॉरी लैपटॉप पे खोलेगा, कोई कंप्यूटर पे खोलेगा तो वो यूँ दिखेगी। अगर आप इसको खोलेंगे मोबाइल के ऊपर तो ये कुछ यूं करके देखेगी, वो अभी दिखती है आपको थोड़ा, हाँ ये देखिए, जब आप मोबाइल पे इसको खोलेंगे तो वो यूं यूं करके दिखेगी। तो आप ऑलमोस्ट ये ठीक है। ये बीच में ये तो तस्वीर का ही हिस्सा था, हमने इसको काटा ही नहीं है। तो ये मोबाइल पे यूं करके दिखेगी, सही है। तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो कि हमारी मोबाइल के ऊपर ये कैसी वेबसाइट दिखती है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आता है। अच्छा, अभी एक मैं बहुत अहम आपको बात बताने वाला हूँ, वो ये है, एक मिनट इसको डेस्कटॉप मोड पे आने दें, कि ये जो हमने वेबसाइट बना ली है ना ये वाली, ठीक है, आपने कोई एक वेबसाइट इसके ऊपर तैयार किया है विक्स के ऊपर, और आप ये चाहते हो कि मैं इसी को एज अ अपनी मेन वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और उसी का ही मैं नाम बुक करना चाहता हूँ। तो आप इसी विक्स के ऊपर भी जाके कर सकते हो। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि होता क्या है कि जब भी आप किसी से भी डोमेन लेते हो, नाम रजिस्टर करवाते हो, उसी से ही होस्टिंग लेनी है। तो आपको wix.com भी आपको आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो ये जब आपने यहाँ पे पूरी अपनी साइट क्रिएट कर ली तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। जब मैं अपग्रेड के प्लान पे आया तो मैं ये कहता हूँ कि कंपेयर प्लान्स, कि आप मुझे कौन कौन से प्लान दोगे कि अगर मैं अपना नाम रख लेता हूँ इसका और इसी वेबसाइट को मैं एज इट इज़ इसको लॉन्च करता हूँ तो क्या क्या मुझे फ़ायदा होगा। अभी आप देखिएगा, अब ये हमारे पास डिफरेंट प्लान है। एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स विद बिजनेस प्रीमियम प्लान्स, ये डिफरेंट आपको दे रहा है। और ये आपको ये कह रहा है कि 14 डेज मनी बैक गारंटी ऑन ऑल प्रीमियम मेंबर्स प्लान्स। तो ये आपको ये कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट प्लान्स है। फॉर एग्जांपल आप देखिए,
ई कॉमर्स पे मैं नहीं जाता, मैं वेबसाइट पे जाऊंगा क्योंकि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। ये सस्ती भी है। ई कॉमर्स में ये होता है कि आप पेमेंट के ऑप्शंस भी इसके अंदर डालते हो, ठीक है। पेमेंट गेटवेज के आपको लोग अगर पे करते हैं तो वो फिर आपका बैंक अकाउंट मैनेज भी करते हैं और वो सारा आपको वो कुछ करता है। वो जिन लोगों ने वर्डप्रेस पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ तो उनको पता है कि वर्डप्रेस पे हम वू कॉमर्स पे बहुत काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मैं बताऊँगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आ गए तो ये आपको डिफरेंट प्लान्स दे रहा है। वो ये कहता है कि यहाँ पे मेरे पास प्लान्स हैं, वो आप देखिए कि $4 से स्टार्ट होके वो $12 पर मंथ तक वो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि जो $6 वाला वो हमें ये कह रहा है कि ये आपके लिए सूटेबल है, वो आपको खुद ही ये एक ये ऑप्शन दे रहा है। तो उसमें हमारा जो $6 पर मंथ है, डॉलर आजकल कितने का है पाकिस्तान में, किसी को पता है? ऑलमोस्ट 200 का तो है जी। 165 अच्छा 165 में आपको मैं चेक करता हूँ कि ये कितने बनते हैं। 165 1000 रुपीज़ पर मंथ। ये देखें ना, पर मंथ का ये पैकेज है, पर मंथ आपसे ये चार्ज करता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये अगर एज इट इज़ अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसके अंदर आपको वो 100 GB की स्टोरेज देगा, आपको आपकी डोमेन भी कनेक्ट करेगा। ये क्या होगा कि ये आपको ऐसी वेबसाइट देगा कि जिसके अंदर 10 GB की स्टोरेज होगी। ये जो है ना, ये वाली जिस पे अभी हम काम कर रहे थे, ये वाली, ये कोई इतनी ज़्यादा इसकी ज़्यादा हैवी फाइल नहीं है। आप बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे और भी आप इसकी एडिशन कर सकते हो। चूँकि ये तो एक है ना, आप यहाँ पे 20 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर दो, कोई मसला नहीं है। तो ये पैकेज है। तो उसमें आपको 10 GB स्टोरेज देगा। आपको डोमेन जो है ना वो सेपरेट नहीं लेनी पड़ेगी, इसी के अंदर ही वो आपकी डोमेन मैनेज करेगा। और विक्स के एड्स जो आते हैं वो भी रिमूव कर देगा, जो ये खुद अपने एड्स देते हैं वो रिमूव करेगा। और 1 ईयर की डोमेन आपको ये देगा। 1 ईयर की डोमेन, 1 साल के बाद फिर आपको वो डोमेन जो है वो आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको ये वाउचर देगा, एड वाउचर्स। अगर आप अपनी इस बिज़नेस की, इस वेबसाइट की प्रमोशन करते हो तो वो आपको $75 के एड्स देगा कि आप वो उन एड्स पे आप अपनी प्रमोशंस भी कर सकते हो। फिर आपको ये देगा कि साइट बूस्टर ऐप, एक ऐप होती है ना जो हम एंड्रॉयड के मोबाइल में या iOS के मोबाइल में यूज़ करते हैं, एप्पल पे, पता है ना ऐप्स का, जो ऐप्स हमारी होती हैं। तो वो ये कहता है कि अगर आप अपने रेस्टोरेंट की कोई ऐप बनाते हो तो उसमें भी जो है वो आप अपनी ऐप बनाना, तो उनको उसको बूस्टर करने का मैं आपको एक वाउचर दूंगा। वो उसकी जो वैल्यू होगी वो $60 की होगी। और इसी तरह विजिटर एनालिस्टिक ऐप होगी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो आपकी इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको वो देगा, एक ऐप देगा जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको मैनेज कर सकेंगे, उसको देख सकोगे कि आपने जो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की हुई है वो कैसे जा रही है। तो उसकी वो भी आपको एक वो ऐप दे देगा और वो उसमें वो उसका भी वैल्यू जो है वो $60 होगी। तो आप ये प्लान ले सकते हो। जो सबसे सस्ता प्लान है वो ये वाला है कि आप ऑलमोस्ट $4.5 देते हो पर मंथ, और उसमें आपको डोमेन अपनी खुद की मैनेज करनी पड़ेगी। कनेक्ट योर डोमेन, आपके पास अगर ऑलरेडी डोमेन है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। 500 MB का ये स्टोरेज होगा ऑलमोस्ट। ये 500 MB से भी कम ही होगी। खैर ये तो बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट या पिक्चर भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये अब ये वाली पिक्चर जो लगी हुई है ना यहाँ पे, ये थोड़ी हैवी पिक्चर्स हैं। अब इनको कंप्रेस इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है। वो जब हम वर्डप्रेस की बात करेंगे तो मैं आपको वो वहाँ पे भी बता दूंगा। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब हम काम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, जब हम एक यानी डोमेन परचेज कर लेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे, तो वर्डप्रेस एज कंपेयर टू दिस वन इससे थोड़ा सा वो सस्ता पड़ता है। वो इससे थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और उसके साथ साथ वो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट इसलिए होता है कि उसके अंदर SEO का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा है। SEO ये भी देते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे शायद नहीं है, लेकिन ये SEO की सर्विसेज विक्स भी देता है। तो यहाँ पे ये वाला पैकेज है जो जिनके अंदर आप 20 GB वाला जो पैकेज है जो आपको ऑलमोस्ट $12 का मिलता है, 2000 रुपये पर मंथ का। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये भी देता है कि आपके 2 आवर्स की वीडियो भी आप डाल सकोगे, 120 मिनट्स की वीडियो भी आप अपने उस वेबसाइट पे आप डाल सकते हो। फिर आपको वो
बहुत अच्छी चीज़ ये देगा कि आप, चूंकि हमारा जो ये रेस्टोरेंट की जो हमने अभी ये बनाई है, ये वाली, ये तो हमने ये यहाँ पे वैसे ही लिख दिया ना, तंदूरी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का नाम, लेकिन यहाँ पे हम लोगो भी बना सकते हैं। तो हम लोगो बनाना भी सीखेंगे, वैसे हमारे इस कोर्स का हिस्सा वो है, हम लोगो बनाना सीखेंगे जो हमें फ्री में मिल जाए। लेकिन अगर आप उसकी प्रिंटिंग करवाना चाहोगे, अगर आप उसको किसी चीज़ पे लगाना चाहोगे, तो फिर हमें हाई रेजोल्यूशन वो चाहिए होते हैं। तो वो हाई रेजोल्यूशन जो लोगो है, ये भी विक्स आपको क्रिएट करके देगा। वो आपको एक वाउचर देगा, तो वो उससे आप अपना लोगो भी बनवा सकते हो। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है लोगो की वाली बात, ये देखिए 1 ईयर डोमेन, ये लिखा हुआ प्रोफेशनल लोगो वर्थ $50। $50 आपने जो ऑनलाइन खर्च करके अपना एक लोगो बनवाना है जो हाई रेजोल्यूशन होगा, वो भी आपको उसके अंदर वो wix.com आपको फ्री दे देगा। तो ये था आज का लेसन, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। तो जिसके ऊपर हमने विक्स की बात की है, विक्स को हमने डिटेल में सीखा है। तो अभी कल हम इसको ज़रा ब्रेक करेंगे ताकि आपके पास टाइम हो। तो आज रात भी आपके पास टाइम होगा, कल भी होगा, परसों मॉर्निंग में भी आपके पास टाइम होगा। तो आप पूरा टाइम लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें 4 पेजेस की वेबसाइट होनी चाहिए। और आज हमने सिर्फ एक पेज पे बात की है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होगा तो आप उसको यानी पूरा करके, और आपने एक सब आप में से सब लोगों ने, जिन लोगों ने अभी असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करवाई, तो वो बाद में उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो ये वाला विक्स के चक्कर से हम निकल के तो फिर हम दूसरी तरफ चले जाएं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। कोई आपका क्वेश्चन है तो बताइए।